क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं दवाओं का इस्तेमाल करते करते और आपका वजन कम नहीं हो रहा है? तो आप मुलाकात करें डॉक्टर फातिमा शिराजी से और 15 दिन में 5 किलो तक अपना वजन घटाइए। चैलेंज के साथ, होममेड प्रोडक्ट के साथ आपका वेट लॉस किया जाएगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट। कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर फातिमा शिराजी, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान आप सभी का इस्तकबाल और वेलकम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में आप क्या बोलते। जी हाँ, आप क्या बोलते प्रोग्राम में आज मैं बात करूँगा पेट्रोल की कीमतों के बारे में। आप जानते हैं कि इस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जबकि इस वक्त देश में 3 चीज़ों से बहुत ख़तरा है। एक है सेहत, दूसरा है जेब और तीसरा है देश। इस वबा की वजह से सेहत परेशान है और लॉकडाउन की वजह से जेब परेशान है और इन दोनों की वजह से देश परेशान है। तो ऐसे में ये महंगाई लोगों को पता नहीं कितना परेशान कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाएगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, हर वो चीज़। क्योंकि इस दौर में जब भी कोई भी चीज़ लानी ले जानी हो तो उसके लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल होता है, एक व्हीकल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए डीजल या पेट्रोल। आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वो है उसमें फिर पेट्रोल होना पड़ता है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है जैसे कि बाइक वगैरह है, अगर आप कार वगैरह लेते हैं, यानी कि आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते हैं इस बारे में। अब हम चलते हैं, लोगों से हम यहाँ जानते हैं कि आज जो पेट्रोल का रेट है वो है 103 रुपये 12 पैसे। तो ऐसे में लोग क्या कहना चाहते हैं हम उनसे जानेंगे, क्योंकि पिछले दौर में जब कीमत अगर बढ़ जाती थी तो लोग आग भगोना हो जाते थे, परेशान कर देते थे, लेकिन आज इतने खामोश क्यों हैं? क्या कहना चाहते हैं जानेंगे लोगों से। ये देखिए, ये गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, फिर भी गाड़ी सता रही है। एक तो कीमत सता रही, फिर गाड़ी सता रही। अब ऐसे में क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम चलते हैं सीधा ड्राइवर से ही, जो गाड़ी चला रहे हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि भाई गाड़ी तो आपने ऐसी वैसी ले ली, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन महंगाई के दौर में अब आप क्या करेंगे? क्योंकि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ चुका है। आपको पता है आज पेट्रोल का रेट कितना है? आज का 103 रुपये चिल्लर कुछ नॉर्मल पेट्रोल है और पावर जो है 106 रुपये है। अगर इसी तरह से अगर पेट्रोल बिकते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो पेट्रोल का खरीदना छोड़ के सब जने या तो पेट्रोल पंप डाल लेंगे या बेचना शुरू कर देंगे, या फिर अगर पेट्रोल बंद हो जाएगा और या चार्जिंग के गाड़ियाँ चलेंगे या साइकिल पे आना पड़ेगा पुराना दौर। या तो 11 नंबर की बस या तो साइकिल बेहतर रहेगा इंसानों के लिए। ये पेट्रोल खरीद के कंगाल हो जा रहे, खाने पैसे नहीं रहे, पेट्रोल कहाँ से डलेंगे गाड़ियों में? अब कहीं जाना है, ज़रूरी है तो दलाना ही पड़ेगा, हर हाल में दलाना पड़ेगा, या फिर चार्जिंग के गाड़ियाँ लेना पड़ता। यही बेहतर रीज़न है। चार्जिंग के गाड़ियाँ नहीं तो साइकिल ले लेना बेहतर रहता, जितनी ताकत उतना मार। शुक्रिया। तो चलिए, ये भाई पे जो गुजर रही है उन्होंने वो बता दिया, तो आगे चलते हैं और लोगों से हम जानते हैं जो यहाँ पर और भी लोग आते हैं। यहाँ पर मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ लकड़ी का पुल HP पेट्रोल पंप के पास। एक ही साल में 80 रुपये चेंज था, अभी 100 रुपये के ऊपर हो गया। यानी कि आपको पता नहीं है, क्योंकि रोज़ बढ़ रहा है ना। आज 103 रुपये 12 पैसे पेट्रोल का रेट है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो गाड़ी इलेक्ट्रिकल का निकले तो अच्छा है कुछ जी। बस पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। एशिया मार्केट में अभी पेट्रोल कम है, भारत में ज़्यादा है। पेट्रोल का रेट बिल्कुल कम करना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके? बस 85 तक होना चाहिए। क्या कहना सर, खर्चा तो ज़्यादा हो जा रहा। अभी मार्केट निकले हम, पेट्रोल का 150 रुपये डालना है, 150 रुपये वहाँ खर्चा करना है, डेली 300 रुपये का खर्चा हो जा रहा। एक चीज़ लेने जाने बहुत इजी जाते थे, अब मुश्किल हो रही। ऑनलाइन में बोले तो परेशान है, धोखा दे दे रहे। हर चीज़ तो मार्केट आकर ख़रीदना है, ऐसा बहुत परेशान है। पेट्रोल के बारे में एक नहीं बोल सकते, हर कुछ बोल सकते। शुरुआत उसी से होती है, हर चीज़ उसी से होती है। आज देखो गाड़ी लेके निकलना बोले तो हैबत शुरू हो रही, कार तो नहीं ले जा सकते।
बाइक तो लेके जाना जरूरी है। हर 4 आदमी कार से जाना बोले तो कौन से परेशानी, पेट्रोल कार को पेट्रोल में डालना हो तो कितनी परेशानी, वही बाइक में डाले तो 4 आदमी नहीं बैठ सकते। तो क्या करना क्या चाहिए फिर? करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को सुधरना चाहिए, पब्लिक को हेल्प करना चाहिए। एक अंदाजे से आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए? क्या प्राइस है, वही बस 60-70 जैसा पुराना चाहिए, एवरेज में रहे तो बस। मगर ये अभी आज 100 हुआ, कल 103 हुआ, परसों 150 होता और तरसों 400 होता रोज़ रोज़। और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बहुत बोल रहे हैं, मगर कितनी दूर जा सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक में? कोई बुढ़े बड़े आदमी चला सकता। इलेक्ट्रिक बाइक आज इस लोग चाह रहे हैं उसको, कल के दिन वही अगर आ गई मार्केट में तो फिर करंट का मसला हो जाएगा। हर चीज़ का मसला होता साहब, वो भी बहुत परेशानी हो जाती। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक का निकालना, अभी इलेक्ट्रॉनिक का चाइना में हो गया, हर कंट्री में हो गया, अपने को पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये 100 रुपये होता, 200 रुपये होता, गरीब आदमी नहीं डला सकता, मुश्किल हो जाता। इसलिए अपने इंजीनियर इलेक्ट्रिक निकालना, अल्टरनेटिव निकालना, इसका डिपेंडेंसी नहीं रहना अपने को। और गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट भी गरीबों का सोचना। 100 रुपये बोले तो मुश्किल हो जाती, हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब आदमी तो क्या प्राइस में होना चाहिए इस वक्त? अभी आप देख लो, जितना स्टेट का टैक्स है, सेंट्रल का टैक्स है, 80 रुपीज़ तक ठीक है। अभी 23% ज़्यादा है। गरीब आदमी मर जा रहा, सब्जियां महंगे हो रहे, सब महंगे हो रहे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। गरीब आदमी का सोचना गवर्नमेंट। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप पेट्रोल के बारे में, उसकी कीमत के बारे में? कुछ भी नहीं बोल सकते। पीएम साहब अच्छे दिन बोले थे, अच्छे दिन आ गए, बस उतना ही। जी, बस इतना ही बोल। चलिए, आप समझ सकते हैं लोगों का जो शॉर्ट में कहते हैं वो बहुत कुछ कह देते हैं। आज का रेट मालूम आपको क्या है? 103 रुपये 103 रुपये 12 पैसे। 12 पैसे। क्या कह रही है? इसके बारे में कुछ कहने का नहीं। इंटरनेशनल में मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी बढ़ाती है। मैं गवर्नमेंट का दोष है बोल के कुछ नहीं बोल सकता हूँ। गवर्नमेंट जो भी कर रहा है भले के लिए कर रहा है, आज बढ़ रहा है, लेकिन आई हैव ए फेथ दैट इट विल रिड्यूस सून एज सून पॉसिबल। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जनता को नहीं मालूम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कितना ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स पे कर रहा है, पब्लिक को इतना आइडिया नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा वर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी है। भाई ये पेट्रोल का रेट अभी 103 रुपये नॉर्मल पेट्रोल है, 107 रुपये पावर पेट्रोल है। रेट अगर ऐसी चलते रहेगा तो गाड़ियाँ बेच दे के पैदल फिरना पड़ेगा फिलोखत। तो 50 का डलाने वाले परेशान है। 50 के पेट्रोल में अब यहाँ से अब अमीरपेट ऑफिस भी नहीं आ सकते, सीएम ऑफिस भी नहीं आ सकते, जाके आ सकते यहाँ से यहाँ तक। इसी वजह से पेट्रोल का सही और सही रेट होना चाहिए। 80 रुपीज़ लास्ट, 80 रुपीज़ लास्ट होना चाहिए ये। चलिए सर, आप कुछ कहेंगे सर पेट्रोल के रेट के बारे में? क्या कहेंगे सर, बस मोदी जी मार ले रहे पलटा के और कुछ भी नहीं। क्या बोलना, अब तो क्या करना पड़ता, अब साइकिल लेके निकलना पड़ता। इतना महंगाई बढ़ा दे रहे खाली। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से प्राइस? सर वही प्राइस चला तो 60 रुपया 70 रुपया वही अच्छा है गरीब के वास्ते। 100 रुपया 100 200 कौन डाल देते बैठेगा साहब। जी सर, प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं पेट्रोल के। दो इट्स एन एक्टिवा बट प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेनी पीपल डिडंट हैव जॉब्स एंड नाउ इवन प्याज के रेट बढ़ चुके हैं, सब्जी तरकारी हर चीज़ बढ़ चुके हैं, ऊपर से पेट्रोल भी बढ़ चुका है। तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल भी कम किया कि जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। थैंक यू। क्या बोलेंगे भाई, किसी को बोले सरकार नहीं है, कौन सी भी गवर्नमेंट आने दो, क्या करने का है। मगर रेट तो बढ़ते जा रहे ना, पब्लिक को फायदा क्या है बोलो। हाँ, आज का रेट कल नहीं रह रहा, कल फिर बढ़ जा रहा रेट। तो आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए भाई। इधर गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होना जी, पब्लिक को भी फायदा होना, वैसा रेट चाहिए। एक अंदाजा है 60, 40, 80? एक 70 के अंदर रहना। अच्छा, पेट्रोल का रेट? पेट्रोल का रेट, डीजल भी वही है, और 60 के अंदर रहना।
तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने हमारे सवाल का जवाब किस तरह से दिया, लोगों ने किस तरह से उसको अपने अपने ख्यालात का इजहार किया कि लोगों क्या कहना चाहते हैं। हमने ये भी पूछा कि अगर प्राइस होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, तो किसी ने 60, किसी ने 70, किसी ने 80, 90 बताया। चाहे वो डीजल का प्राइस हो या फिर पेट्रोल का प्राइस हो, इन दोनों के बीच 8-10 रुपये 10 रुपये का फ़र्क होना चाहिए। तो लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपनी जो आप बीती थी लोगों ने वो भी बताया। तो कई लोगों ने ये भी बताया कि अब इस वक्त इलेक्ट्रिक जो बाइक है वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 103 रुपये 12 पैसे। अब पता नहीं कल क्या होगा, फिर शाम को क्या होगा, क्योंकि हर दिन एक प्राइस आते ही जा रहा है। तो लोग जो घर से सोच कर निकलते हैं तो वहाँ पर उनकी वो सोच यहाँ आकर रुक जा रही है, क्योंकि आज क्या प्राइस है पता नहीं है। तो किस हिसाब से हम खर्चा करें। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हम निकल के तो 100 से 200 रुपये 150 रुपये पेट्रोल को लग जाते हैं और कुछ पैसे कुछ खर्च, तो यानी कि हम खाली भी अगर निकल रहे हैं तो 300-400 रुपये बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो वैसे में देखते हैं हम ये जब प्रोग्राम बता रहे हैं तो फिर हुकूमत पर इसका क्या असर पड़ेगा और फिर प्राइस पर क्या असर होगा। ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये चैनल ZNow TV। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लोगों के सवाल के जवाबों के बाद, तो आप कमेंट्स में ज़रूर कहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन नोमान के साथ मैं जफ़र खान, ZNow TV। देखते रहिए, यही सच है।